आलसी बहू। एक गांव में जयसी नाम के एक जमींदार रहते थे, जिनके 5 बेटे और 1 बेटी थी। इकलौती बेटी होने के कारण उसे सबसे ज्यादा दुलार भी मिलता था। जमींदार की बेटी ज्योति अपने पिता के इस दुलार की वजह से जिद्दी, गुस्सैल और आलसी हो गई थी। एक दिन जमींदार की पत्नी सुधा ने उनसे कहा, अजी, बेटी तो पराया धन होती है, तुम इसे इतना सिर ना चढ़ाओ, शादी के बाद कैसे निभाएगी। तब जमींदार ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसके ससुराल कहीं ना कर भिजवा दूंगा। गांव में सभी ज्योति के आलस और गुस्सैल स्वभाव को जानते थे, इसलिए कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। समय गुजरता जा रहा था। एक दिन जमींदार ने गांव के सबसे होनहार लड़के रवि को बुलाया और कहा, देखो वीर, तुम्हारे पिता भोलाराम ने मुझसे जो कर्ज लिया है, तुम उसे आज तक चुका रहे हो। तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं तुम्हारा वो सारा कर्जा माफ कर दूंगा, और यही मेरी शर्त भी है। मजबूरन रवि को इस शादी के लिए हाँ कहनी पड़ी और दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद भी ससुराल में भी ज्योति का व्यवहार नहीं बदला। अब तो वो पति के साथ ससुर को भी फटकार लगा देती थी और कोई उससे जमींदार के डर की वजह से कुछ नहीं कह पाता था। लेकिन अब रवि से ज्योति की ये हरकतें देखी नहीं जा रही थी। उसने ज्योति को सबक सिखाने का एक उपाय निकाला। एक दिन ज्योति जब सोकर उठी तो उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। ज्योति ने कहा, अरे सबको सांप सूंघ गया है क्या? मुझे जोरों की भूख लगी है, कोई खाना लाओ। ज्योति, आज खाना तुम्हें बनाना है। ज्योति रुआंसी होकर कहने लगी, ना बाबा ना, इस कड़ाके की ठंड में मुझसे खाना वाना नहीं बनेगा। हाँ अच्छा ठीक है, खाना मैं बना लूंगा, बस रसोई में तुम मेरी थोड़ी मदद कर देना। अब रवि की बात मानने के अलावा ज्योति के पास कोई चारा नहीं था। दोनों ने मिलकर खाना बनाया। रवि खाना खाने के बाद कहता है, ज्योति, मैं खेत पर जा रहा हूँ काम करने, तुम घर में चौकस रहना। हाँ? चौकस? वो क्यों? तुम्हें ये बात नहीं पता, लेकिन दिन में प्रेत यहाँ से गुजरते हैं और जो भी उनकी तरफ देखता है वो उसे नोच डालते हैं। ज्योति डर गई। नहीं नहीं, तब तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो क्या तुम मेरे साथ खेत चलोगी? मैं इस ठंड में बाहर नहीं जा सकती। लेकिन एक बात तो बताओ, ये प्रेत तुम्हारे सामने क्यों नहीं आते? मेरे सामने भी आते हैं, पर जो उनकी तरफ देखता है या उनसे आंख मिलाता है, प्रेत उसी पर हावी हो जाते हैं। इसीलिए तो हम अपने दिन भर के काम में इतना व्यस्त रहते हैं ताकि उनकी तरफ देखने का समय ना मिले। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर रवि खेतों की ओर चल दिया। घर में खाली बैठी ज्योति को अब ये सोचकर डर लगने लगा। उसने सोचा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ अकेले मुझे काम करते रहना चाहिए ताकि मेरा भी ध्यान प्रेत पर न जाए। अब बिना माँ के काम करना ज्योति की मजबूरी बन गई थी। वो डर से खाली भी नहीं बैठ सकती थी। उसने मन में सोचा, रवि के आने से पहले क्यों ना खाना ही बना लूं? उस रात को खाना ज्योति ने बनाया। रवि जब घर आया तो देखा पूरा घर साफ होने के साथ साथ रात का खाना भी बन गया है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हुआ। ज्योति ने कहा, आज प्रेत नहीं आए जी, मैं पूरा दिन काम में ही जुटी रही। हाँ, तभी शायद वो बगल से निकल गए होंगे। इसके बाद अब रोज ज्योति डर के मारे काम करने लगी और धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। 2 महीने निकल गए और एक दिन जमींदार अपनी पत्नी के संग अपनी बेटी ज्योति से मिलने आए। ज्योति को देख वो दंग रह गए। वो तो भाग भाग कर घर का सारा काम कर रही थी। उसके शरीर में बिल्कुल भी आलस नहीं था। माता पिता को देखकर ज्योति उनके गले से लिपट गई और बोली, पिताजी, यहाँ खाली मत बैठिए। माँ, आप भी ना यहाँ जल्दी से कुछ काम करिए, नहीं तो प्रेत आप दोनों को भी नुकसान पहुँचाएंगे। जमींदार को बेटी की बात माननी पड़ी और वो आंगन में रखे भूसे को घर में रखने लगे। शाम को जब रवि और उसके पिता खेत से लौटे तो दोनों अचंभित खड़े देखते रह गए। किसान ने जमींदार से क्षमा मांगी।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा रवि, ये कैसा प्रेत, किस प्रेत की बात कर रही है ये? रवि ने जमींदार से सारी बातें बताई। पिताजी मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैंने ज्योति के आलस को दूर करने के लिए ये प्रेत वाला झूठ बोला था, और भोली भाली ज्योति प्रेत वाली बात को सच मानकर खाली बैठने से डरने लगी और काम करने लग गई। अब देखिए ना, आपकी बेटी कितनी मेहनती और समझदार हो गई है। रवि की समझदारी और चालाकी से ज्योति के माता पिता बहुत खुश थे और सभी प्रेत वाली बात पर हंसने लगे।